शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 10 अप्रैल 2026। सबसे पहले 3 परमनाद, उसके बाद विभिन्न विषयों पर कुछ आज चर्चाएँ होंगी। तो सबसे पहले 3 परमनाद। शरणं शरणं बराबर निरंतर यानी रेगुलरली परमनाद करने से मन शांत रहता है और अधिकतम प्रसन्नता का अनुभव होता है। मन हमेशा प्रसन्न रहता है, जैसी भी परिस्थिति हो। विकट से विकट परिस्थिति में भी मन शांत रहता है। तो खैर, आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरी एक दुकान है, राशन की दुकान है, तो क्या मैं क्या चाहूँगा कि मेरे बगल में कोई दुकान न खोले, बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे बाएं दाएं दोनों तरफ दुकान खुले। क्यों? क्योंकि जब ग्राहक आता है तो ये सोच के चलता है कि अगर ए में नहीं मिलेगा तो चलो बी में मिल जाएगा, बी में कोई सामान नहीं मिलेगा तो सी में मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये मेरी सोच है और यही प्रैक्टिकल भी है, यही प्रैक्टिकल भी है। लेकिन कुछ लोग जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये मेरा एरिया है, यहाँ कोई पितृव्यय का प्रचार न करे, वहाँ सिर्फ मैं करूँगा या करूँगी। ये सब निरा मतलब ये है, सिर्फ मतलब क्या बताएं, उसका शब्द जो है ना बोलने लायक नहीं। तो बेवकूफ़ी के सिवा कोई नहीं है। इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी दुनिया है, तो ये कहना कि यहाँ मैं प्रचार करूँगी कोई ना करे, तो मेरा संदेश उनके लिए है कि ऐसा वो ना करें। क्योंकि जैसे मैं तो जहाँ चाहूँगा वहीं प्रचार करूँगा, मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। किसी में इतनी ताकत ही नहीं है कि मुझे रोकेगा, और मैं भी किसी को नहीं रोकूंगा। मैं तो वेलकम करूंगा। अगर कोई मेरे पास आए और बोले कि मैं पितृव्यय का प्रचार करना चाहता हूं, तो मैं तो उनको पेड़े भी खिलाऊंगा, लड्डू भी खिलाऊंगा, और जाओ अपना प्रचार करो। तो ये एक बात थी, इससे बचिए आप लोग मतलब जो इसके पीछे पड़े हैं, कुछ है लोग, तो वो सब कामयाब नहीं होंगे और मैं होने भी नहीं दूंगा। परम जी नहीं होने देंगे। मैं कौन होता हूँ, परम जी नहीं होने देंगे। खैर, हमारे परम परिवार के कुछ सदस्यों ने मुझसे कहा कि आप 3 परमनाद का रहस्य और 8 वाक्यों का रहस्य आज के वीडियो में बनाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा, या तो उन्हें मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। वैसे इसका रहस्य मैं 10-15 दिन पहले कभी या और उसके और पहले चर्चा किया होऊंगा, लेकिन अगर उनका रिक्वेस्ट था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज के वीडियो में उन बातों की चर्चा ज़रूर करूंगा, और उनके लिए भी ये लाभदायक होगा कि जो नए जुड़े हैं। वैसे ये जानने की बात है, इससे पत्र करने और नहीं करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। एक जिज्ञासा होती है ना बहुत लोगों की, तो उसके लिए ये उनको थोड़ा समझ में आएगा कि अरे अच्छा, ये 8 वाक्य ये है, ये 3 परमनाद ये है। और ये मंच से कभी परम जी बताते नहीं थे। जब वो फुर्सत में होते थे और या वो चाहते थे कि वो मुझे ये सब बातें बताएं,
तो बताते थे वो। और किन लोगों को उन्होंने बताया मुझे नहीं पता, और जिन लोगों को बताया वो आप लोगों को बताए कि नहीं वो भी मुझे नहीं पता, है ना। क्योंकि मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि मैं कुछ जानूँ और मैं दूसरों को नहीं जानने दूँ। मैं तो चाहूँगा कि जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा आप लोग जानिए। इसलिए मैं सबको वीडियो में ला रहा हूँ कि वो आगे के लिए एक तो रिकॉर्ड में रहेगा, और फिर उसका संकलन करके बुक बन सकता है, छोटी छोटी पत्रिकाएं बन सकती है, अनुभव का बन सकता है। अनुभव एक ऐसी चीज़ है, इससे लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि अच्छा ये भी हो सकता, अच्छा वो भी हो सकता, अच्छा ये भी हो सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव शेयर करिए। अच्छा, बहुत लोगों के पास मेरा नंबर भी है, मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, मैं उसको सेव करके, और जो बुक पब्लिश होने जा रहा है उसमें मैं वो लाना चाहूँगा उन अनुभव को। तो एक तो ये बात हुई। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो पत्र के 8 वाक्य हैं, परम जी क्यों बोलते हैं कि उसको चेंज मत करना, क्योंकि वो 8 जो हैं टेलीफोन नंबर जैसा है, और वो बिल्कुल 8 सिद्धियाँ हैं। सिद्धियाँ तो बहुत हैं, परम जी बोलते थे कि 8 थोड़े ना सिद्धियाँ हैं, सिद्धियाँ तो सैकड़ों में हैं, हज़ारों में हैं, लेकिन ये 8 जो मुख्य सिद्धियाँ हैं, नाम भी बताते थे लेकिन मैं नहीं नोट कर पाया उस समय। गरिमा, लघुमा ऐसे करके कुछ बताते थे। एनीवेज उससे जानने का ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या है, तो जैसे ही हम बोलते हैं परमं शरणं गच्छामि, तो एक सिद्धि, परम जी की जो सिद्धि या अदृश्य अलौकिक शक्ति, इनविजिबल सुपर नेचुरल पावर, है ना, वो आपके और हमारे बगल में आके खड़ी हो गई। अब दूसरा हंसं शरणं गच्छामि, तो दूसरी अद्वैतम शरणं गच्छामि, तीसरी आनंदम शरणं गच्छामि, चौथी चरणम शरणम गच्छामि, पांचवी हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। 8 वाक्य हमने बोला, या आप बोलेंगे तो 8 सिद्धियाँ जो हैं आपके अगल बगल खड़ी हो जाएंगी। ये है 8 वाक्यों का रहस्य। इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं, और ऊपर नीचे नहीं, जम्बल नहीं। ये नहीं कि 5वां वाक्य पहले बोल दिए फिर चौथा, ऐसा नहीं, बिल्कुल उसी सीरीज में, उसी सीरियल में। तो ये जब 8 सिद्धियाँ हमारे आपके पास आ गई, दिखाई तो नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी, अनुभव ज़रूर होगा। कैसे होगा, जब मेरा काम बनेगा, आपका काम बनेगा। फिर 9वें में आप अपनी इच्छा रखते हैं, 10वें में पकड़ की प्रतिज्ञा राशि की, और 11वें में प्रचार की संख्या की प्रतिज्ञा। बस काम बन जाता है 4 छोड़ के। 4 नहीं बनने वाला काम आपको पता है। अब एक प्रश्न मन में लोगों के आता है कि परम जी की सिद्धियां तो इतनी ज़बरदस्त है, फिर परम जी क्यों बीमार पड़ गए। ये सब प्रश्न मुझसे किया गया है, परम जी क्यों बीमार पड़ गए। तो परम जी की सिद्धियां, परम जी का कहना है कि परम जी की सिद्धियां उनकी बेटी जैसी है, उनकी दासी जैसी है ना। वो न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, लेकिन सिद्धि की वजह से उसको स्त्रीलिंग मान के बोलते थे कि मेरी बेटी जैसी है। तो पूछते थे कि क्या कोई अपनी बेटी से शादी करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो परम जी का कहना था कि मैं जब अपनी सिद्धियों का प्रयोग अपने लिए करूँगा तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ का मतलब है कि मुझे पाप का दंड मुझे मिलेगा। क्या होगा? मुझे महापाप का दंड मिलेगा। तो मैं
अपने कष्ट और अपने समस्याओं के लिए मैं अपनी सिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता। मुझे कष्ट सहना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, तुम्हारा संकट टल जाएगा, सब कुछ, है ना। तो अगर कोई ऐसा पूछे तो उनको बता सकते हैं, लेकिन वैसा उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको बोलिए कि भाई आपका काम बनेगा, 11 वाक्य बोलो इसी तरह से तो काम बन जाएगा, 4 छोड़ के, बस। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बताया गया था परम जी के द्वारा। तो 8 वाक्यों का रहस्य यही है, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं करना है। करो है तो करो है, बहुत बार बोल चुका हूँ। मुझ पर कृपा करो तो करो, कीजिए नहीं। मुझ पर कृपा कीजिए नहीं। आदर में लोग बोलते हैं कि परम जी को करो कैसे बोलूं, तो नहीं, वो जो है सो है, बस उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाइए। काम बनेगा, कोई शंका नहीं, बन ही रहा है, सबका काम बन रहा है, इसीलिए हम लोग रोज़ एक बार बैठ रहे हैं। कई लोगों का फ़ोन आता है, कई लोगों का कमेंट आता है, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, ज़्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है, एक दो को छोड़कर। और परम जी से मैं निवेदन करता हूँ कि परम जी उनको सद्बुद्धि दीजिए, जो ईर्ष्या, जलन और वो अपने अहंकार में पड़े हैं। ज़रूरत नहीं है, सबका मिशन एक है, पृथ्वी का प्रचार, और इसमें लगे रहिए। एक दिन ऐसा आएगा सब पूज्य बनिएगा। बोलते थे कि मैं एक एक व्यक्ति को शंकराचार्य से ज़्यादा प्रतिष्ठित कर सकता हूँ। बताइए तो, इतनी बड़ी बात, हर व्यक्ति को। तो खैर, ये हुआ 8 वाक्यों का रहस्य। अब 3 परमनाद का रहस्य। नॉर्मली परम जी ने क्या कहा है? 3 3 3 3 परमनाद सुबह उठते के साथ, 3 परमनाद घर से निकलने के बाद, और 3 से 10 रात में सोते समय। तो 3 3 ही क्यों कहा उन्होंने? 6 6 क्यों नहीं कहा, या 5 5 क्यों नहीं कहा, और 3 ही बार क्यों कहा? ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सब सोचने की बात है। ये कोई नमाज तो है नहीं, है ना। 5 बार जो नमाज पढ़ते हैं लोग, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, परम जी की बात कर रहा हूँ। तो परम जी ने 3 3 3 यानी 3 परमनाद और 3 बार। तो परम जी ने एक दिन बताया कि देखो, डिस्टर्बेंसेज जो है ना, जो अशांति के कारण जो हैं, वो 3 तरह के हैं। वो कौन कौन हैं? तो एक है जिसके बारे में मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञात स्रोतों से, माने अननोन सोर्सेज से। जैसे हम एक क्लास लगाए बैठे हैं, आज क्लास करना है सूरत के किसी खास मोहल्ले में, और उसी समय भूकंप आ जाए, तो वो तो सारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति के लिए जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, ज्ञातम नहीं है कि ये डिस्टर्बेंस कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए परम जी ने पहला परमनाद। जब हम पहला परमनाद करते हैं तो यही मांगते हैं, उससे क्या होता है कि इस तरह के डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम अननोन सोर्सेज, अज्ञात स्रोतों से होने वाले जो भी आपदा हो, उससे बचाव करो परम जी। अब दूसरा तो ज्ञात है कि यहाँ बगल में शादी है, कुछ रामनवमी का जुलूस है, या और भी कुछ डीजे है, तो ये है। तो उसके लिए भी कि परम जी मेरा क्लास, दूसरा जब परमनाद करते हैं तो डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम नोन सोर्सेज, ज्ञात स्रोतों से जो डिस्टर्बेंस है वो ना हो। तो उसमें ये सब आता है ना, कि शादी, डीजे, जुलूस, ढोल नगाड़े, डिस्को डांस इत्यादि। अब बैठे हैं और बगल में ये सब हो रहा है, तो कैसे होगा? तो उससे शांति मिलती है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिस्टर्बेंसेज विद इन माई सेल्फ, हर व्यक्ति के अंदर में
कुछ न कुछ एक अशांति का माहौल रहता है। अशांति किसी कारण के, उसके कारण अनेकों हैं, अनगिनत हैं। कुछ लोग उसका वर्णन करते हैं, कुछ लोग छिपाते हैं, कुछ लोग नकली हंसी हंसते हैं, लेकिन डिस्टर्बेंसेस तो होता है। मन में जो अशांति रहती है तो कुछ दिन के लिए लोग हिल स्टेशन चले जाते हैं, कहा तो 2 दिन चलो घूम के आते हैं, तो 2 दिन तक तो चलेगा, रहे अपना एंगेज, तीसरा दिन से फिर वही। तो तीसरा जो है परमनाद अपने अंदर के मन की अशांति को दूर करता है ना। तो ये 3 चीज़ जो है, 3 परमनाद और 3 बार। अब उसके बाद भी मन शांत हो जाए तो मना नहीं है, 3 बार से ज़्यादा भी कर सकते, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार भी कर सकते। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, घर में बहुत कुछ बड़ा कांड हो गया, कुछ हमारे अपने छोड़ के चले गए, है ना। श्मशान घाट में भी किया जा सकता। परम जी बोलते थे कि वहाँ तो 30 परमनाद करा दो और देखो वहाँ पूरी परिस्थिति ही बदल जाएगी। जो जिसका सबसे प्यारा छोड़ के संसार चला गया है, वो भी बोलेगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मन को विदिन मिनट्स ये बदल देता है, मैंने परिवर्तित कर देता है पॉजिटिव में। तो ये जो है 3 परमनाद का रहस्य और 8 वाक्यों का रहस्य। अब एक भोजन वृद्धि का भी बता देता हूँ। भोजन वृद्धि के लिए पत्र कैसे करना है। परम जी बोलते थे कि देखो भगवान श्री कृष्ण ने, उनका शिकायत नहीं कर रहे हैं, एक बार द्रौपदी की इज्जत बचाई थी जब दुर्वासा ऋषि, जो बहुत क्रोधी माने जाते थे, और उनको कौरवों ने भेजा कि दुर्वासा ऋषि, उनको पता था कि वो जो अक्षय पात्र था वह जब द्रौपदी खाना खा लेगी तो उसके बाद तो भोजन वृद्धि होती नहीं है, नहीं तो वो कितने भी लोग आएंगे खाते रहेंगे। वो तो 5, आप ये कहानी आप लोगों को मालूम होगी, वो 500 लोगों के साथ साधु महात्मा को लेकर दुर्वासा ऋषि को दुर्योधन ने भेजा कि जाइए, और उसको पता था कि वो तो इस समय में तो खा लेती है, तो वो क्रोध में इनको श्राप मिल जाएगा। तो जब आए तो उनको कहा गया, कृष्ण को पुकारी वो द्रौपदी ने, कृष्ण दौड़े दौड़े आए, भाई क्या हो गया। तो बोले कि देखो तुम्हारे माने जो हंडिया है उसमें कुछ भी बचा है कि नहीं, तो उसमें एक दाना बचा हुआ था। तो उन लोग को बोला गया कि महात्मा जी आप लोग आइए, नहा के गंगा स्नान या जो भी नदी थी पास में। तो जब वो वहाँ नहाने गए वो लोग, और भगवान कृष्ण ने एक दाना खाया, तो उन लोगों का पेट पूरा भर गया, इतना भर गया कि वो फिर आए ही नहीं खाने। समझ रहे हैं ना। तो परम जी बोलते थे कि भगवान ने, कृष्ण बोलते थे भगवान ने कि एक बार उन्होंने लाज बचाई, लेकिन मैं तुम लोगों को ये अधिकार देता हूँ कि सैकड़ों बार भी ऐसा हो तो भोजन में वृद्धि हो सकती। तो जब छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम, छोटा हो या बड़ा, बर्थडे से लेके 25 से लेके हज़ारों लोग का भी प्रोग्राम हो, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक, कुक की वजह से, अपने वजह से भी, कि इतना बनाना है कम बन गया, तो क्या करना है उसके लिए कि सब सारा भोजन बन जाए। जो घर के मालकिन हों या मालिक हों खड़े हो जाएं किचन में या स्टोर में जहाँ रहता है, या एक थाली में, तो सब एक एक थोड़ा थोड़ा लेके परम जी को अर्पण कर दें और बोल दें परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मेरे इस भोज का भोजन बढ़ा दो, भोजन घटे नहीं, हमारे सारे अतिथि संतुष्ट होकर भोजन करके जाएं, कुछ बच भी जाए, अधिकतम प्रशंसा करें।
इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये पहले ही कर लेना है और प्लानिंग करके नहीं करना है कि चलो पप्र कर लेंगे, 500 को बुलाते हैं, 250 का खाना बनाते हैं, फिर तो निश्चित घटेगा। निश्चित मतलब निश्चित। तो ये कर लेने से, क्योंकि वो संकट परम जी टालते हैं। अब परम जी को ही हम लोग ठगने चलेंगे तो कैसे होगा? वो तो होगा नहीं, तब तो निश्चित घटेगा। तो ऐसा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि शादियाँ, विवाह और भी फंक्शंस, और इवन छोटे मोटे घर में भी बर्थडे है तो एनिवर्सरी है, होते रहता है। तो कभी ऐसा हो तो कभी घटेगा नहीं। भोजन स्वादिष्ट भी बनेगा और खूब प्रशंसा करके खा के जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, वो जाएंगे। तो ये सब तो होता रहता है, चर्चा इसी कई बार हुई है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है ये सब बातें। एक दो नए लोग तो जुड़ते हैं। अब आज एक कार्ड आया मुझे व्हाट्सएप पे। वो कार्ड आया बिहार से, और उन्होंने अपना क्या बताते हैं, उनके बच्ची की शादी है ना। तो देखिए, शायद आप देख पाएंगे कि नहीं, है ना। तो ये जो कार्ड है, इसमें एक शुभ संदेश है। ये मेरे संपर्क में आए क्योंकि इनका काम नहीं बन रहा है, इनके पिताजी बीमार हो गए हैं बहुत दिनों से। और फिर मैंने कहा कि आपको किसी ने तो सिखाया होगा। तो ये लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं फैक्ट्री में, और वहाँ एक दूसरे के, तो एक शुभ संदेश P3Y शक्ति से काम बने, डॉक्टर अजित, और उसका नंबर। मैंने बोला कि जब आप इसके संपर्क में हैं ही, तो फिर मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, और कहाँ से आप मुझे ढूंढे। इस कार्ड में मैंने आज इनको ब्लॉक किया है। मैं ब्लॉक करता नहीं हूँ बहुत विकट परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि इस कार्ड में परम जी का कहीं नाम ही नहीं है। माने परम जी की का जो महत्व है वो किसी व्यक्ति विशेष के सामने नगण्य है, इसका मतलब। तो मैंने इनको लिख भी दिया कि आप तो परम जी से भी ज़्यादा इसको महत्व दे रहे हैं, तो आप समझिए और आपका काम समझिए। हमको नहीं, ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे बात मत करिए, उसकी बात मत मानिए, लेकिन आप परम जी को कहीं स्थान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये करके, ये चूँकि आज की बात है तो मैं सोचा कि आपको बता दूँ। शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं लगेगा तो नहीं लगे, मेरा काम है बताना। और आपसे अब इसलिए विदा लूँगा कि शायद आज पता नहीं कितना मिनट हो गया है, 22-23 मिनट तो हो चुका है। तो संक्षेप में P3Y करिए, पूज्य बनिए, विश्व में प्रतिष्ठा मिलेगी। ये परम जी की वाणी है जो कभी झूठ नहीं होती। जगत को परिवार बनाइए, जगत को परिवार बनाइए, क्योंकि जगत बड़ा विशाल है और ये इतना बड़ा क्षेत्र है, समस्याएं सबको है। आपको दही ले लो, दही ले लो जो करता है, उस तरह से आपको P3Y के लिए करना पड़ेगा। मैं भी करता हूँ, मैं तो ऑटो वाला, रिक्शा वाला, शॉप कीपर, जो कार्ड छोटा वाला है ना, अभी भास्कर जी ने बड़ा अच्छा कार्ड बनाया है, तो वो मैं देता रहता हूँ सबको। इस तरह का कार्ड देखिए, ये जो है, इस तरह का कार्ड मैं खूब देता हूँ लोगों को, है ना। आप लोग भी बनवा लीजिए अपने नाम से, और आपका प्रचार भी ज़्यादा हो जाएगा, और सिखाने के लिए बहुत अच्छा है। उस कार्ड में 11 वाक्य पूरा लिखा हुआ है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, गुजराती में कर लीजिए, और कोई भाषा में कर लीजिए, है ना। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ आज। और कभी कोई किसी को ये सलाह न दे कि आप यहाँ मत जाइए, आप वहाँ मत प्रचार करिए, क्योंकि इसमें ना
विवाद बढ़ने की संभावना है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आज का दिन तो बीत गया, रात्रि में खूब आपको अच्छी नींद आए और कल का सुबह आपके लिए नया सवेरा लेकर आए, ऐसा कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मेरी अगर कभी भी किसी को ज़रूरत इन द सेंस कि मैं कोई बहुत संसाधन युक्त नहीं हूँ, मतलब मेरे लायक जो है उसमें मेरी ज़रूरत हो, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। हाजिर मतलब उपस्थित रहूँगा। इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।